नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार मीणा, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 309 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप अब इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर में आ गए हो, तो आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसको पढ़ने के लिए आपको BTR की साइट से इसका सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन इस चीज़ को अपन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपन जब इसको पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक यूनिट वाइज इसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और यूनिट फर्स्ट के अंदर इसके जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन होते हैं उसके बेसिक कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता क्या है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन की ज़रूरत अपन को क्यों पड़ी। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले अपन को यही चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो और ये हमारे कंप्यूटर कम्युनिकेशन को पढ़ने से हमारे को क्या फ़ायदा होगा, हम क्या सीखेंगे, या डिप्लोमा करने के बाद में कंप्यूटर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट हमारे किस काम में आएगा। तो ये अपने दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन उठते हैं। तो इसके लिए अपन इसके वर्ड को देख के अपन देखते हैं इसके सब्जेक्ट के नाम से कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर अपन को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जिसके अंदर उसको इनपुट दिया जाता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है, उसका आउटपुट आता है। तो ये होता है कंप्यूटर। लेकिन कम्युनिकेशन की बात जब आती है तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है एक वार्तालाप होता है, जो कि जैसे ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है वैसे ही कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है। जब भी कंप्यूटर को बनाया गया है तो ह्यूमन से कंपेयर करके बनाया गया है कि ह्यूमन पर्सन जो आदमी बोलते हैं उसी तरह से कंप्यूटर को बनाया गया है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन और कंप्यूटर कम्युनिकेशन। जब दो या दो से अधिक आदमी बोलते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दो या दो से अधिक आदमी बोलते हैं तो उनको जैसे कोई भी पर्सन बोलेगा तो वो अपने मुंह से आवाज़ निकालेगा। वो आवाज़ हवा के द्वारा वो सुनेगा। जब सुनेगा वो अपने कानों से सुनेगा। तो इसमें 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई कि क्या आवाज़ उसने निकाली और कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन सुनेगा और कैसे आवाज़ आ रही है। तो अपन को पता है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर जैसे मैं बोलूँगा तो हवा के द्वारा जब उसके दूसरे आदमी के पास वो आवाज़ पहुँचेगी तो उसके अंदर एक मीडियम होगा। मीडियम क्या होगा? हवा होगी। ऐसे ही कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर भी जैसे ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर जिस चीज़ की अपन को रिक्वायरमेंट पड़ती है वैसे ही कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर भी ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट अपन को होती है। तो अपन यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसका मेन गोल होता है कि किस तरह से टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स हाउ कैन कम्युनिकेट, टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड या कम्युनिकेट, ठीक है। तो अपन यहाँ पर नोड क्या होता है, डिवाइस क्या होती है, ये चीज़ें सब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नोड, डिवाइस और कंप्यूटर ये अपने कंप्यूटर ही होते हैं एक तरह। इसको अपन कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं, डिवाइस भी बोल सकते हैं, युक्ति भी बोल सकते हैं और टर्मिनल भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक टर्मिनल, नोड या डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसमें अपन को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर अपन को ज़रूरत पड़ी कि बोलेगा, सुनेगा, फिर उसके अंदर एयर मीडियम होगी। इसी तरह से जब भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए जो उसके बेसिक एलिमेंट होते हैं उसकी अपन को रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसके लिए अपन ये जो डायग्राम बनाए इस डायग्राम से अपन चीज़ समझते हैं कि बेसिक जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर बेसिक चीज़ों की क्या एलिमेंट की अपन को ज़रूरत पड़ती है। तो एक छोटा सा डायग्राम है, इसके अंदर सबसे पहले ये 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। देखो, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल, ये 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन 5 चीज़ों को अपन क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस जो ये चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स है, बेसिक कंप्यूटर कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स है, इसको क्या करेंगे अपन डायग्राम से समझते हैं। क्या होगा कि 5 एलिमेंट है। सबसे पहले जो एलिमेंट है वो अपना है सेंडर और रिसीवर। जब 2 और मोर देन
टू कंप्यूटर कम्युनिकेट करेंगे तो उसके अंदर सेंडर और रिसीवर होगा। सेंडर वो होता है जो किसी मैसेज को भेजता है, सेंड करता है। रिसीवर वो होता है कि कोई भी मैसेज को रिसीव करता है। तो अब क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर की बात हो गई। सेंडर यहाँ अपन अगर टेक्निकल भाषा में इसको बोलें तो इसको क्लाइंट भी बोल सकते हैं, इसको सर्वर भी बोल सकते हैं, इसको क्लाइंट भी बोल सकते हैं, इसको सर्वर भी बोल सकते हैं। डिवाइस भी यहाँ पर अपन बोल सकते हैं, और इनको क्या नाम से नोड भी अपन बोल सकते हैं, टर्मिनल्स भी अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अपन कोई भी सेंडर और रिसीवर के बीच में एक मैसेज पास करेंगे। ये जो मैसेज होता है ये 2 टाइप का होता है। मैसेज होता क्या है, मैसेज ओरिजिनल डेटा या ग्रुप ऑफ सिंबल्स या ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ डेटा होता है। ये 2 टाइप का होता है मैसेज। एक तो होता है प्लेन टेक्स्ट और एक होता है साइपर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट की बात करें तो ओरिजिनल मैसेज जो होता है उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। साइपर टेक्स्ट की बात करते हैं तो साइपर टेक्स्ट होता है कि कन्वर्टेड मैसेज जो होता है, सिक्योरिटी पर्पस से जो अपन मैसेज यूज लेते हैं कि कोई भी आपने मैसेज भेजा उसको एक एनवलप के अंदर फेंक करके और रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर उसको पढ़ेगा कि थर्ड पार्टी उसको नहीं देखे, वो होता है साइपर टेक्स्ट। और साइपर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के बाद में वो ओरिजिनल मैसेज बन जाता है। तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस चीज़ को लेके रहा है, वो हो रहा है मैसेज को लेके। या मैसेज आएगा या मैसेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब मैसेज भेज रहे हैं तो सेंडर जब रिसीवर को मैसेज भेजेगा तो अब मैसेज तो भेजेगा, लेकिन किसके द्वारा मैसेज भेजेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को अपन को देखना है कि किसके द्वारा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो बात होता है, जो रास्ता होता है, वो होता है ट्रांसमिशन मीडियम। किसके द्वारा वो मैसेज भेजा जा रहा है। यहाँ पर ये ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गाइड और एक होता है अनगाइड। गाइड और अनगाइड। गाइड के अंदर क्या होता है, गाइड जो होता है वो होता है वायर्ड जो ट्रांसमिशन मीडियम जिसके अंदर वायर होते हैं। और अनगाइड जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो होता है क्या नाम से, जिसके अंदर कोई वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके अंदर सिग्नल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये केबल बनाई है, ये क्या नाम से गाइड ट्रांसमिशन मीडियम होता है। गाइड ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर 3 टाइप के अपन केबल यूज कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल, ट्विस्ट पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर। जो गाइड ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसके अंदर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। इसके अंदर अनगाइड इसके अंदर होता है माइक्रोवेव, सैटेलाइट और क्या नाम से जो रेज जो होती है वो अनगाइड ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर आती है। ये ट्रांसमिशन मीडियम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जब ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में कि अपन ने सब देख लिया, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, ट्रांसमिशन मीडियम हो गया, मैसेज हो गया, लेकिन अब इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है, जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है सेट ऑफ रूल्स। अब सेट ऑफ रूल्स जैसे मैं तुम्हारे को कहूँ कि आपको क्लास के प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तो यहाँ पर अपन को देखना है कि क्लास के प्रोटोकॉल क्या होते हैं। मतलब क्लास के रूल अपन को पता है, अपन नॉर्मल आप भी जानते हो इस चीज़ को कि क्लास के कि आप क्या नाम से कॉलेज यूनिफॉर्म के अंदर आओ, डिसिप्लिन में रहो और क्या नाम से जो आपको वर्क दिया गया है उसको टाइम पे करो। उसके अलावा आप मोबाइल साइलेंट रखो, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुनो। तो ये होते हैं क्लास प्रोटोकॉल। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स, तो वो रूल्स होते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं ये ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये अपन जब OSI मॉडल पढ़ेंगे, उस OSI मॉडल के अंदर ये सारे प्रोटोकॉल्स अपन पढ़ेंगे। जैसे मैं तुम्हारे को इसके लिए नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे मेरे को कोई मेल करना है, अब मेल करना है तो मेल क्या होगा, कोई कंप्यूटर से अपन करेंगे, सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई मेल करेंगे, तो इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, इसके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो SMT और P, SMTP
प्रोटोकॉल होगा, इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक तरह से प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है कि अब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का अपने पास कुछ रूल्स बने हुए हैं कि किस तरह से इसके अंदर यूजर एजेंट होगा, मैसेज एजेंट होगा। तो ये चीज़ SMT के पे क्या बने हुए हैं कि यूजर एजेंट होगा और मैसेज एजेंट, MTA, UTA, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये जो बेसिक एग्ज़ाम के हिसाब से जो होती है, ये बेसिक क्या नाम से एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और एक एक चीज़ जब कंसेप्ट वाइज, बेसिक कंसेप्ट जब तक आपको नहीं आएगा तो आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि अपन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का, टॉपिक का नाम, जब आप सब्जेक्ट का नाम पढ़ोगे तो वो सब्जेक्ट का नाम आपको पता रहना चाहिए। कंप्यूटर कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। आपको कोई भी पूछ ले कम्युनिकेशन क्या होता है, ह्यूमन कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको, उसके बाद में बेसिक जो जानकारी होती है कि कम्युनिकेशन के बारे में, वो ये 5 चीज़ आपको पता रहना चाहिए। 5 उंगलियों में 5 चीज़ आपको पता रहना चाहिए: सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। अगर कहीं ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ अगर आपको याद नहीं रहेगी तो आगे भी आप चीज़ याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के आइएगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।